Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, जो कि हर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज की वीडियो में वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, अब ये कैसे होता है? ये दो तरह से होता है। एक है आपका, हम बात करें डायलेक्ट, और एक होती है आपकी लैंग्वेज। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। डायलेक्ट क्या होती है? डायलेक्ट होती है आपकी बोली, ठीक है, जो कि आप अगर हम बात करें जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ से जो आपको लैंग्वेज मिलती है, वहाँ से जो आपको बोली मिलती है। जैसे हम बात करें हरियाणवी, तो हरियाणवी कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक बोली है। ठीक है, तो इट इज़ एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स इसे अर्जित किया जाता है। जो लैंग्वेज, जो बोली हम वैसे ही सीख लेते हैं, मतलब इसमें हम कोई भी रूल्स नहीं सीखते, कोई भी ग्रामर नहीं सीखते, जो चीज़ अपने आप आती है उसे कहते हैं एक्वायर्ड। खुद से ही जो आती है उसे कहते हैं एक्वायर्ड। तो ये एक्वायर्ड होती है, जो आपकी बोली होती है। इट इज़ इनेट, और ये इनेट होती है, मतलब जन्मजात होती है। ठीक है, जब छोटा बच्चा होता है तो धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज आप बोल रहे हैं वो वही बोलेगा, चाहे फिर वो बोली हो या फिर कोई भाषा हो, वो वही यूज़ करेगा जो आप बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप तो बिल्कुल देसी बोल रहे हैं और आपका बच्चा बिल्कुल हम बात करें कि पूरा इंग्लिश में बात कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। जो भी उसको एनवायरनमेंट मिला है वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जा रही है बच्चा वही बोलेगा। आपका बच्चा छोटा है, यदि उसको अमेरिका में, छोटे से बच्चे को अमेरिका में शिफ्ट कर दिया जाए, अगर वो वहीं पे पलता है बढ़ता है, तो आपका बच्चा वहाँ पर इंग्लिश ही बोलेगा, वो हिंदी नहीं बोलेगा। तो मीन्स डायलेक्ट क्या होती है? डायलेक्ट वो बोली होती है जो बच्चा एक्वायर करता है, और ये इनेट होती है। अब है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज भाषा होती है, ऑफ कोर्स। इट इज़ लर्नड, इसे सीखा जाता है। ठीक है, इसे सीखा जाता है, ये अपने आप से नहीं आती है। क्लियर? मतलब इसमें क्या होता है, इसमें रूल रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें, जो रूल्स होते हैं, रूल्स के द्वारा सीखी जाती है। अगर हम बात करें संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब क्या है? लैंग्वेज है। यदि इनको सीखते हैं, मतलब अगर हम इन्हें बोलना चाहेंगे तो पहले हमें इन्हें सीखना होगा। ठीक है, तो वो होती है आपकी लैंग्वेज। अब बात करते हैं सबसे पहले, तो डायलेक्ट का उतना ही काम था। डायलेक्ट आपको पता होनी चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है इससे भी। डायलेक्ट क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। लैंग्वेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू थॉट्स। तो लैंग्वेज जो है ना, वो डायरेक्ट आपके थॉट से रिलेट करती है। ठीक है, आप जो भी सोचते हैं उसे बोलते हैं, तो वो क्या है? भाषा ही तो है। क्लियर? लैंग्वेज डेवलपमेंट कम्स अंडर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो लैंग्वेज है आपकी, वो किसके अंडर आती है? वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर आती है। ठीक है, मतलब आपके संज्ञानात्मक विकास के अंडर आती है। क्लियर? ये हमने जब प्याजे पढ़ा था तब भी हमने इसको डिस्कस किया था। अब है लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन थ्रू साउंड। तो ये एक, हम कहें कि इनका कोट है, या हम कहें ये बात इन्होंने बोली है, स्वीट महोदय ने। तो स्वीट ने ये बात बोली है, लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन थ्रू साउंड। यानी कि जो भाषा होती है वो भाषा ध्वनि द्वारा मानव के भावों की एक अभिव्यक्ति होती है, एक एक्सप्रेशन होता है। ये बात किसने कही है? स्वीट ने कही है। ठीक है, वैसे तो जो आपके कोट होते हैं, जो आपकी डेफिनेशंस होती हैं, ये प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती कि क्या क्या आएंगी, बट बीच बीच में हम एक आधी करते रहेंगे, मे बी इनमें से ही कोई आ जाए।
अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, भाषा की संरचना कैसे होती है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और अगेन वही क्वेश्चन करेंगे हम, टॉपिक के अंदर वही डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन बनते हैं और ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। देखिए सिंटैक्स, तो फर्स्ट क्या है सिंटैक्स। अब सिंटैक्स में क्या होता है, सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस दैट गवर्न द स्ट्रक्चर of sentences in a given language, usually including word order. क्लियर। देखिए यहाँ पे वर्ड है, वर्ड नहीं है, वर्ड ऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी भी भाषा में जिन प्रिंसिपल्स और प्रोसेस के द्वारा वाक्य बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं, उनकी अगर हम बात करें कि उनका जो अध्ययन है वो भाषा विज्ञान में वाक्य विन्यास कहते हैं। मतलब इसको हम सिंपली समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपकी सिंटैक्स का क्या मतलब है, जहाँ पे आपके रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, रूल्स अप्लाई होते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो एक सेंटेंस इनसे मिलके बना होता है। तो ये क्या है, ये सिंटैक्स है। क्लियर, ये होता है आपका सिंटैक्स। देखिए यहाँ पे बात करी हमने सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जिस लैंग्वेज में तो हम बात कर रहे थे हमारी स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज की, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका सिंटैक्स। और सिंटैक्स क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज के रूल्स प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके सिंटैक्स होते हैं। आगे देखिए सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या होता है, सिमेंटिक होता है स्टडी द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर भले ही आपका ठीक ना हो, बट उसका एक मीनिंग ठीक आ रहा है, तो वो होता है सिमेंटिक। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कोई भी सेंटेंस आपसे दे देंगे और पूछ लेंगे कि सिंटैक्स ये इज इट रॉन्ग और राइट, तो आपको बताना होगा कि आप बताएंगे, ऑप्शन आपको मिलेंगे कि ये सिमेंटिकली गलत है या ये सिंटैक्स गलत है, कैसे वो गलत है, ये पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, यदि उस सेंटेंस से कोई मीनिंग निकल रहा है तो वो सिमेंटिक तो ठीक है, बट यदि सब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे नहीं है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे नहीं है, ठीक है, वर्ब अपनी पोजीशन पे नहीं है, तो इसका मतलब वो सिंटैक्स गलत है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं फोनीम की। अब फोनीम क्या होती है, फोनीम को हम साउंड भी कह सकते हैं, फोनीम को हम साउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अ फोनीम इज अ यूनिट ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विशेस वन वर्ड फ्रॉम अनदर इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो आपका फोनीम होता है ना, एक तो हिंदी भी साथ साथ बताती चलूंगी मैं आपको। फोनीम क्या होता है, फोनीम को हिंदी में स्वनीम बोलते हैं, बट इंग्लिश में आप इसको साउंड भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये होता क्या है, ये एक ध्वनि की इकाई है जो एक शब्द को एक विशेष भाषा में दूसरे से अलग करती है। जैसे अब एक ही लैंग्वेज में शब्द तो बहुत सारे होते हैं ना, तो उन्हीं में ये एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे हम बात करें, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ये साउंड की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे एस इन सिप, सिप में ये जो एस है ना, ये आपका क्या है, फनीम है। जेड इन जिप, तो जेड क्या है आपका फनीम है। अब देखिए ये बाकी स्पेलिंग तो सेम है ना, बट इस एस और जेड ने इन दोनों वर्ड्स को अलग कर दिया। क्लियर, तो ये होता है आपका फनीम। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम में आया भी है, प्रीवियस ईयर है आपका, कि टोटल फनीम कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 44। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 24, और इसमें वावेल कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 20। क्लियर। चलिए, आई होप इट इज क्लियर नाउ। मोफिम, नेक्स्ट बात करेंगे हम मोफिम की। मोफिम क्या होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है रूपिम। ठीक है, अ मोर्फिम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज।
अब ये क्या है, ये मीनिंगफुल। अब वो थी मीनिंगलेस, जो फनेम थी आपकी, फनेम थी वो थी आपकी मीनिंगलेस, और ये है आपकी मीनिंगफुल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैंने लिया आपके आगे एग्जांपल यूजुअल। वेट, मैंने एग्जांपल लिया आपके आगे यूजुअल। ठीक है, तो ये आपका मॉर्फिम है। अब इसमें एक मॉर्फिम है क्योंकि इसका एक मीनिंग निकल रहा है। अब इसी में कुछ ऐड ऑन करते हैं, जैसे मैंने कहा अन, ठीक है, देन यूजुअल और देन ली, तो क्या बन गया, अनयूजुअली। अब इसमें क्या है, अगर आपसे मॉर्फिम पूछा जाए तो 3 होंगे। क्यों, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। आई होप आपको मॉर्फिम क्लियर हुआ होगा। अब आइए बात करते हैं सिलेबल की। अब देखिए सिलेबल क्या है। अ सिलेबल इज द पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कंटेन्स साउंड ऑफ अ वर्ड। अब सिलेबल क्या है, सिलेबल है आपका कि ये शब्दांश का एक शब्द का एक हिस्सा होता है जिसमें किसी शब्द की साउंड होती है। जैसे हम बात करें, मैंने बोला कैट, अब इसमें कितने सिलेबल यूज हुए हैं, क ए ट, कैट। ठीक है, तो इसमें 3 सिलेबल यूज हुए हैं, तो ये होते हैं आपके सिलेबल। क्लियर। उसके बाद आता है आपका प्रेगमेटिक। अब प्रेगमेटिक क्या होता है, प्रेगमेटिक होता है आपका डीलिंग विद द वे इन विच कॉन्टेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मीनिंग। अब ये क्या करता है, ये करता है कि उन तरीकों से निपटता है जिनमें जो आपका मीनिंग होता है वो प्रदान करता है, उस संदर्भ में अर्थ प्रदान करता है। जैसे हम बात करें, कोई भी वाक्य बोला गया, कोई भी सेंटेंस बोला गया, तो उसका सही मीनिंग क्या निकलेगा वो आपका प्रेगमेटिक डिफाइन करता है। अगर बात करें हम आपका व्यवहारिक, थोड़ा बहुत हम अपने आप से भी आइडिया लगाते हैं ना कि इसका मीनिंग क्या निकल सकता है, तो वही आपका क्या होता है, प्रेगमेटिक होता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है आपकी स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि जो आपका भाषा अर्जन होता है उसकी क्या क्या स्टेजेस होते हैं। देखिए, सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, रोता है, क्राइंग करता है, राइट, क्राइंग करता है। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो कूइंग करता है। क्लियर। कूइंग क्या होती है, ये जो आ ऊ आ ऐसे बच्चे करते हैं, छोटे बच्चे जिनके घर में है वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को, तो वो होता है आपका कूइंग। उसके बाद आता है बैबलिंग। बैबलिंग क्या होता है, जब बच्चे बाबा दादा नाना इस तरह से बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो होता है आपका बैबलिंग। उसके बाद क्या होता है, बच्चा एक शब्द बोलना स्टार्ट करता है, फिर 2 शब्द बोलना स्टार्ट करता है। इसी तरह से उसका प्रोसेस फिर स्टार्ट होता है लैंग्वेज का। ठीक है, आइए अब इसको वैसे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सीक्वेंस है ये आपको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगेन ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर है। तो देखिए कौन सा सीक्वेंस, ये वाला। पहले बच्चा कोइंग करता है, फिर बैबलिंग, फिर वन वर्ड अटरेंस, फिर टेलीग्राफिक स्पीच और फिर नॉर्मल लैंग्वेज। तो ये सीक्वेंस है, और ये आपका जो है प्रीवियस ईयर भी है, पूछा गया था इसका सीक्वेंस क्या है। तो इनको आगे पीछे करके लिख देते हैं और आपसे सही सीक्वेंस जो है पूछते हैं। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं क्यूइंग की। अब क्यूइंग क्या होता है, तो ये जो है आपकी फर्स्ट स्टेज होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, ये आपकी फर्स्ट स्टेज होती है, और ये स्टार्ट हो जाती है कब, 6 महीने पर, 6 मंथ पर। इससे पहले जो है बच्चा आवाज़ें नहीं निकालता है, वो सिर्फ रोता है। ठीक है, 6 मंथ के आसपास जो है ये जो स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा आवाज़ें निकालता है, आऊ इस तरह से बच्चा आवाज़ें निकालता है, और इसमें जो है बच्चा पहला स्वर बोलता है। अब आप देख रहे हैं आ भी स्वर है, ऊ भी स्वर है। क्लियर। तो इसमें जो है बच्चा पहला स्वर बोलता है। उसके बाद आती है बैबलिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं बबलाना।
अब ये कब स्टार्ट होती है? तो ये 9th मंथ में स्टार्ट हो जाती है और इसे सेकंड स्टेज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेकंड स्टेज कहा जाता है। क्लियर? और क्या होता है इसमें? जो बच्चा होता है वो दादा, मामा, नाना, ये जो शब्द है बार बार दोहराता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी बैबलिंग। देन आता है आपका वन वर्ड अटरेंस। ये स्टार्ट होता है लगभग 1 साल से। ठीक है, इसमें जो है बालक शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। एक एक शब्द वो बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टेलीग्राफिक स्पीच। इसमें क्या होता है? ये बच्चा 1.5 से 2 साल तक लगभग बोलना शुरू कर देता है। मतलब जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वो बच्चा बोलना शुरू कर देता है। मम्मा पानी दो, मम्मा दूधू दो। ठीक है, तो जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं उसी को कहा जाता है टेलीग्राफिक स्पीच। और ये जो है बच्चा 1.5 से 2 साल में बोलना शुरू कर देता है। तो देखिए, ये तो है आपके रिटर्न, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी हिसाब से हो। ठीक है, जो आपका बुक्स में डेटा मेंशन है ये बातें उस हिसाब से हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही होता है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे आजकल एग्जांपल देखते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं और पूरा पूरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है आपकी नॉर्मल लैंग्वेज। अब नॉर्मल लैंग्वेज डू यू नो वेरी वेल, जो आप सभी बोलते हैं। तो उसके बाद बच्चा नॉर्मल लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर देता है। अब है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। बात करें कि भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, मतलब किससे जो है भाषा आपकी प्रभावित हो सकती है। तो देखिए, बिल्कुल सोशल फैक्टर ज़रूर। जैसा आपका समाज है, जैसा आपका माहौल है, जैसा आपका एनवायरनमेंट है, बिल्कुल बच्चा उसको इफेक्ट करेगा। जैसा वहाँ पे बोला जा रहा है बच्चा बिल्कुल वैसा ही बोलेगा। ठीक है, एजुकेशनल फैक्टर आएगा, सॉरी, एजुकेशनल फैक्टर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बच्चा जो पढ़ता है, ठीक है, मतलब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो आप देखेंगे बच्चा एक अलग लैंग्वेज सीखता है। अगर उसको इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है तो वो इंग्लिश सीखता है। बिल्कुल एजुकेशनल फैक्टर भी मायने रखता है। उसके बाद बायोलॉजिकल फैक्टर, ये तो है ही, पेरेंट्स जो बोलेंगे, ठीक है, वो लैंग्वेज तो बच्चा बोलेगा ही। क्लियर? तो ये तीनों ही फैक्टर हैं आपके जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, चलिए अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। अब स्किल्स ऑफ लैंग्वेज क्या होती है, इसके लिए एक निमोनिक यूज किया है, LSRW। इसको आप ऐसे याद करेंगे तो मच बेटर रहेगा। देखिए, फर्स्ट चीज होती है आपकी लिसनिंग, सॉरी, फर्स्ट स्किल, सेकंड आपकी स्पीकिंग, थर्ड आपकी राइटिंग, एंड देन रीडिंग, एंड देन राइटिंग। ठीक है, अब इसको वैसे इजीली भी आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो पहले सुनता है, फिर वो बोलता है, बोलना स्टार्ट करता है। उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगता है तो पहले वो पढ़ना सीखता है। ठीक है, आप देखेंगे जब बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट करता है तो उसको जो है चार्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसको वैसे बोलना सिखाया जाता है। तो पहले बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, उसके बाद बच्चा लिखना स्टार्ट करता है। तो ये जो है आपका क्या कहें, ये आपकी स्किल्स ऑफ लैंग्वेज होती है और यही यही सीक्वेंस हमेशा फॉलो होता है। अच्छा, अब बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो मैंने इस PDF में नहीं डाला है। चलिए मैं आपको वैसे बोलकर बता देती हूँ कि जो अकॉर्डिंग टू मॉन्टेसरी, अब मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो रिटार्डेड बच्चे थे उनके लिए एक अलग पैटर्न दिया था और वो था LSWR। उसमें इन्होंने इसको रिवर्स कर दिया, LSWR। जो दिमागी रूप से बच्चे स्वस्थ नहीं होते वो सुनते हैं, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं, ठीक है, लेकिन पहले लिखना स्टार्ट करते हैं वो, देन वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था आपका किनका, जो मेंटल रिटार्डेड जो स्टूडेंट है उनके लिए। और ये किसने बताया है? ये बताया है मॉन्टेसरी जी ने। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि
डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाषा विकास के अलग अलग जो है दृष्टिकोण। ठीक है, तो देखिए, साइकोलॉजिस्ट विच टॉक्स अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब उन साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कौन कौन है और क्या क्या बात करते हैं। तो पहले तो मैंने सिर्फ इनका नाम लिख लिया है, बाद में इनको एक्सप्लेन किया है। तो वाइगोत्स्की हैं, इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी हैं, चैनल पे नए हैं, तो मैं उन्हें बता दूं, वाइगोत्स्की हम क्लियर कर चुके हैं। अगेन प्याजे हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, चॉम्स्की तो इनकी तो थियरी ही लैंग्वेज डेवलपमेंट पर है, और स्किनर, देन बंडूरा। तो स्किनर और बंडूरा भी बात करते हैं किसकी, लैंग्वेज के बारे में। चलिए, फर्स्ट आपके प्याजे। प्याजे क्या कहते हैं? प्याजे कहते हैं थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज, यानी कि विचार जो है भाषा निर्धारित करते हैं। मतलब जो आपके विचार है ना, वही आपकी भाषा को निर्धारित करते हैं। क्लियर? द थॉट्स कम्स फर्स्ट देन द लैंग्वेज। यानी कि हमारे प्याजे जी कहते थे कि जो थॉट हैं वो पहले आते हैं, किससे? लैंग्वेज से पहले आप सोचेंगे, देन आप बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन कहते हैं? प्याजे। इन्होंने इतनी ही बात की है किसके बारे में? लैंग्वेज के बारे में। देन आते हैं आपके वाइगोत्स्की। अब वाइगोत्स्की भी एक बात तो सेम कहते हैं, क्या? लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, भाषा जो है आपके विचार जो है निर्धारित करते हैं। ठीक है, दूसरा, लैंग्वेज कम्स बाय सोशल इंटरेक्शन। अब प्याजे जी की तो सॉरी, यहाँ पे प्याजे जी के बारे में वैसे तो वीडियोस है, ठीक है, क्लियर। तो अब वाइगोत्स्की तो जो थियरी है वही आपकी क्या है? थियरी में ही ये आपका आता है सोशल वर्ड। सो सोशल की तो बात ये करेंगे ही। लैंग्वेज कम्स बाय सोशल इंटरेक्शन, कि जो भाषा है वो सामाजिक अंतःक्रिया से आती है। बच्चा जितना अपने एनवायरनमेंट में घुलता मिलता है, उतना ही जो है उसको लैंग्वेज उसकी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये बात करते हैं आपके वाइगोत्स्की जी। और इन्होंने देयर आर 3 लेवल्स ऑफ लैंग्वेज, तो इन्होंने 3 लेवल बताए हैं आपकी लैंग्वेज के। ठीक है, फर्स्ट है सोशल स्पीच। इनकी थियरी में मैं बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है, अभी आप देख लीजिए। सोशल स्पीच में क्या होता है? टू इंटरेक्ट विद अदर्स। इसमें जो है बच्चा दूसरों से बात करता है। देन है प्राइवेट स्पीच। इसमें क्या होता है? इन दिस स्पीच वी टॉक टू अवर सेल्व्स, क्वेश्चन अवर सेल्व्स, आंसर अवर सेल्व्स। मतलब जो बच्चा है वो यहाँ पे खुद से ही बातें करता है, क्वेश्चन भी खुद ही करेगा, आंसर भी वो खुद ही देगा। ठीक है, ये होता है इसका किसमें? आपका प्राइवेट स्पीच में। देन है आपका साइलेंट स्पीच। अब साइलेंट स्पीच में क्या होता है? इस स्टेज में, इस स्पीच में, यहाँ पे मैंने वो वी लिखा है, तो आप चाइल्ड लिख सकते हैं। चाइल्ड टॉक्स इन आवर माइंड। जो बच्चा है वो अपने दिमाग में सोचने लग जाता है, बोलने लग जाता है। मतलब अब कोई भी बात है वो बाहर बोल के नहीं बताएगा, मन मन में सोचेगा पहले। ठीक है, वो होती है उसकी साइलेंट स्पीच। अब बात करते हैं हम हमारे स्किनर महोदय की। स्किनर अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। बाकी डिटेल वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे। तो स्किनर की जो थियरी है वो है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो जो इनकी थियरी है वो है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लियर? तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने किसकी बात की है? रीइंफोर्समेंट की बात इन्होंने बहुत ज़्यादा की है। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सिमुलेशन, रीइंफोर्समेंट एंड एसोसिएशन। क्लियर? मतलब बच्चा का जो भाषा विकास होता है वो अनुकरण से होता है, पुनर्बलन से होता है और साहचर्य पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही एस्पेक्ट जो हैं
बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बेस्ड है। ठीक है, मतलब बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो इन पर बेस्ड है। क्लियर? आगे देखिए, अ चाइल्ड्स लैंग्वेज इज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। मतलब जो बच्चे की भाषा है वो उसके एनवायरमेंट के अनुसार आती है। उसको एनवायरमेंट किस लैंग्वेज का मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं लैंग्वेज इज नॉट इनेट। भाषा जो है वो जन्मजात नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ऐसा कौन कहते हैं? स्किनर कहते हैं। अब बात करते हैं चॉम्स्की की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इन्होंने तो थ्योरी भी दी है आपकी। बात करें, इन्होंने थ्योरी दी है लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, इसकी भी हम इसमें बात करेंगे। नॉम चॉम्स्की इज अ क्रेडिबल लिंग्विस्टिक एंड एक्सपर्ट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जो नॉम चॉम्स्की हैं वो क्या हैं? वो बहुत ही, अगर हम बात करें, क्रेडिबल लिंग्विस्टिक हैं, विश्वसनीय जिसे हम कह सकते हैं, वो भाषाविद हैं। कौन? नॉम चॉम्स्की। ठीक है, अब ही स्टार्टेड हिज रिसर्च इनटू लैंग्वेज इन द 1960s। इन्होंने जो लैंग्वेज के इनकी रिसर्च स्टार्ट की थी वो की थी 1960s में। ही सजेस्ट दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद एन इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। अब इनका मानना ये था कि बच्चा जो है, बच्चे के अंदर ये जन्मजात एबिलिटी होती है कि वो भाषा को सीख सकता है। कौन कहते हैं ये बात? नॉम चॉम्स्की कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी थियरी की। तो इनकी थियरी का नाम है लैंग्वेज डेवलपमेंट थियरी। ये इनकी थियरी का नाम है। किसकी? नॉम चॉम्स्की की। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब इनकी थियरी से जो मेन पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इन मेन पॉइंट्स में ही पूरी थियरी जो है आपकी डिस्कस हो जाएगी। डोंट वरी। द की प्रिंसिपल्स ऑफ नॉम चॉम्स्कीज मॉडल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो यहाँ पे इनके जो बात करें इनकी थियरी की, तो इनके मेन पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, फर्स्ट है एवरीवन इज बोर्न विद द कैपेसिटी टू डेवलप एंड लर्न एनी लैंग्वेज। तो ये कहते हैं हर कोई जो है जन्म से ही भाषा को सीखने की क्या है, कैपेसिटी जो है उसके अंदर जन्मजाती होती है। मतलब हर कोई किसी भी भाषा को विकसित करने और सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। ऐसा कौन कहते हैं? आपके चॉम्स्की जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं? लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंस्टिक्टिव। मतलब भाषा का विकास बहुत सहज होता है। ठीक है, मतलब इसमें इतना जो है प्रेशर, या हम कहें इतना ज़्यादा जो नहीं होता है। भाषा को इजीली सीखा जा सकता है। एवरी चाइल्ड हैज़ अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये बहुत बड़ा पॉइंट है इनकी थियरी के अकॉर्डिंग, कि ये कहते हैं कि बच्चे के दिमाग के अंदर ना एक डिवाइस होता है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसे कहते हैं एलईडी। शॉर्ट में इसको एलईडी कहा जाता है। और ये कहते हैं कि ये बच्चे के ब्रेन में होता है। ठीक है, ब्रेन के 2 पार्ट्स इन्होंने बताए हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट में आपकी लैंग्वेज होती है और इसमें आपकी रीजनिंग होती है। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। आगे देखिए, द एलईडी इज अ टूल दैट इज फाउंड इन द ब्रेन। इट इनेबल्स द चाइल्ड टू रैपिडली डेवलप द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एलईडी एक टूल है। एलईडी एक टूल है जो ब्रेन में पाया जाता है, और यह जो है बच्चे को भाषा के नियमों को तेजी से विकसित करने में एक सक्षम बनाता है। ठीक है, मतलब बच्चा इन रूल्स को बहुत जल्दी सीख लेता है। किसके थ्रू? एलईडी के थ्रू। ऐसा मानना चॉम्स्की जी का है।
द रोल ऑफ द LED is to encode the major skills involved in our language learning but with a focus on the encoding of grammar. अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि LED की जो भूमिका होती है वो भाषा सीखने में शामिल जो प्रमुख स्किल्स होती हैं उनको एनकोड करना है, लेकिन इसके साथ ही जो ग्रामर की एनकोडिंग है उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, मतलब जो भाषा है उसको तो एनकोड करते ही हैं, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान देते हैं कि ग्रामर का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे है, ग्रामर इज अ वाइटल स्किल नीडेड फॉर चिल्ड्रन टू लर्न लैंग्वेज। तो जो बच्चे को भाषा सीखने के लिए व्याकरण बहुत ज़रूरी जो है स्किल है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, आगे देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव। अब बात करेंगे हम ट्रांसफॉर्मेटिव की। क्लियर? और ये किसने दिया है? ये दिया है आपका चॉम्स्की जी ने ही इसको दिया है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, चॉम्स्की जी कहते हैं कि हाँ एक सेकेंड, इसके साथ साथ मैं एक बात और बता दूं। चॉम्स्की जी ने कहा है कि जनरेटिव ग्रामर की बात भी किसने की है? चॉम्स्की जी ने ही की है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि जो एक बात और इन्होंने कही है कि यूनिवर्सल ग्रामर थियरी, ये भी इन्होंने दी है। तो यहाँ पे 3 बातें इनके द्वारा दी गई हैं। एक तो हम बात करें ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर ये इन्होंने दी है। दूसरा, इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर थियरी भी इन्होंने दी है, जिसे हम कहें सार्वभौमिक व्याकरण, वो भी इन्होंने दी है। अब इनके अकॉर्डिंग भाषा के जो है ना 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सरफेस स्ट्रक्चर और एक होता है डीप स्ट्रक्चर। तो एज पर चॉम्स्कीज सरफेस structure is the outward form of a sentences. It refers to the words language which we use to represent the deep structure. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, इनके अनुसार जो सतह संरचना है, मतलब जो सरफेस स्ट्रक्चर है, एक वाक्य का बाहरी रूप है। यह उन शब्दों भाषा को संदर्भित करता है जिनका उपयोग हम गहरी संरचना का प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा चॉम्स्की जी कह रहे हैं कि मतलब इन्होंने 2 तरह से बताया, एक तो डीप स्ट्रक्चर होता है और एक सरफेस। सरफेस होता है जो बाहरी रूप होता है वाक्य का, और डीप क्या होता है कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, वो डीप होता है। अब डीप स्ट्रक्चर रेफर्स टू कॉन्सेप्ट्स, थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स। अब डीप में क्या होता है? डीप में होता है कि फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? डीप में होती हैं। और सरफेस में क्या होता है? सरफेस में सिर्फ बाहरी रूप होता है, ओनली सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, बस उसका मीनिंग क्या है वो आपका डीप स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, अब चॉम्स्की इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। चॉम्स्की जी को मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है आपके 5th बंडूरा। अब बंडूरा के बारे में यदि आपको नहीं पता है तो इन्हें भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इनकी भी थियरी है, इनकी थियरी है सोशल लर्निंग थियरी। ठीक है, जो इनके द्वारा दी गई थी। बट अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है, बंडूरा noted that apart from observation language can be acquired by vicarious learning। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इन्होंने 1977 में ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि भाषा को अवलोकन के अलावा विकृत शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर? और क्या कहा इन्होंने आगे? अब विकृत शिक्षा क्या होती है? अब विकृत शिक्षा में इन्वॉल्व है आपका रिवॉर्ड और पनिशमेंट, राइट? तो ये होता है आपका वाइकेरियस लर्निंग। तो
आज की वीडियो थी हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट की, और आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हुई होगी। और यदि अगेन आपको मेरी वीडियोस प्लीज़ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यदि कोई सजेशन है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।